नमस्कार बच्चों। अभी हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के कक्षा दशम के हिंदी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 1 के खंड ग की चर्चा करेंगे। यानी खंड ग में जो भी प्रश्न उत्तर है उसकी चर्चा करेंगे। मेरा नाम दीपानिता चैटर्जी है और मैं CMSOE गर्ल्स पाकुड़ की हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, खंड ग में कुल 8 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, अर्थात कुल 18 अंक। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर देखेंगे। अपने बेटे की मृत्यु होने पर भगत उसके शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भगत ने कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलने से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? ये कहानी आपने पढ़ी ही होगी, जिसमें हमने देखा था कि लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रमुख रूप से उसके पिता और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा था। तो चलिए ये उत्तर हम एक बार और पढ़ेंगे। लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रमुख रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने उसे शक्की बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया और उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। यानी कि उसके पिता का काफी मिला जुला प्रभाव रहा उसके जीवन पर। दूसरी है शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल का प्रभाव लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे 4 दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह सिखा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? बच्चों, मुझे आशा है कि आपने बिस्मिल्लाह खान का नाम सुना ही होगा। वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसी कारण उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अगला प्रश्न है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। आशा करती हूँ आपको यह पता होगा कि ये किस पाठ से है। जी हाँ बच्चों, नेताजी का चश्मा। कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला था। उसे यह बात आहत करती थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं बना हुआ है। कैप्टन देशभक्त था और उसे ऐसा महसूस होता था कि देशभक्त नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा हो रही है।
इसके लिए वह चश्मे को मूर्ति पर लगा देता था, परंतु उसे मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम की किसी ग्राहक को आवश्यकता होती थी, तो कैप्टन मूर्ति पर लगे फ्रेम को नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतार कर ग्राहक को दे देता था और इसके बदले मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता था। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? मंगलेश डबराल की कविता संगीतकार। संगीतकार जैसा व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं, संतों, महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार सहयोग करते हैं। नेताओं के इर्द गिर्द वाले सभी सहायक, उपनेता अपने बड़े नेता के महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। यहाँ गौर करेंगे, महत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। आम कार्यकर्ता, झंडा लगाने वाला, नारे लगाने वाला कार्यकर्ता संगीतकार की भूमिका को निभाते हैं। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल नदी, मिट्टी, पानी, हवा, धूप एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव कृष्ण के मंत्री जो गोपियों को योग संदेश देने आए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका है। ख, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? उत्तर, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन मेहनतकश लोगों ने इसे इतना सुंदर बनाया है। यहाँ प्रकृति ने तो सौंदर्य बिखेरा ही है, इसके साथ यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत करके इसे और भी सुंदर बना दिया है। बच्चों, आशा है आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बहुत ध्यान से पढ़ाई करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।